हेलो एवरीवन, केम साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट? जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उसके बीच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्पेसिस बनता है। वो ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हो सकता है। ये दो टाइप का उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। ठीक है, देखो मेरे पास एक रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और इसके जो बीच में दो तरह का स्पेसिस बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट और दूसरा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लास में। फर्स्ट कार्बोकेटायन, वो कार्बोकेटायन हो सकता है, उसके भी वो क्या हो सकता है, कार्बेन आयन हो सकता है। तीसरा फ्री रेडिकल हो सकता है। चौथा बेंजाइन हो सकता है। और पांचवा नाइट्रीन कार्बिन हो सकता है। ये नाइट्रीन ठीक है। आज हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये सीक्वेंस वाइज में चलेंगे। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, का जो लाइफ टाइम होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऑर्डर देके ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का रेट ऑफ हाफ लाइफ किसका ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट का हाफ लाइफ। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है। और क्या होता है, अपने कार्बोकेटायन अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है। तो कंपेयर अगर करा दे ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में किसका हाफ लाइफ ज़्यादा होता है, तो किसका हाफ लाइफ ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट का हाफ लाइफ ज़्यादा होता है। इंटरमीडिएट का क्या होता है, ज़्यादा होता है। और हम लोग आज इस टॉपिक में बात करेंगे जनरली कार्बोकेटायन के बारे में, और आने वाले वीडियो में हम लोग सभी इंटरमीडिएट को कवर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग दे देते कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, किसी भी कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज रहे, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। एग्जाम्पल देख लो, ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 ये पॉजिटिव चार्ज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन हो सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का कार्बोकेटायन है। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ कार्बोकेटायन या प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन। एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास कोई एक कार्बोकेटायन है। ठीक है, देखो इसका स्टेरिक नंबर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अभी sp2 कहाँ से आया हाइब्रिडाइजेशन, देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितना, 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा 3। जब स्टेरिक नंबर 3 होती तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है।
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। जब किसी स्पेसिस के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहता है तो उस 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। ये मेरे क्या है फीचर के बात थे। अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कहाँ कहाँ ये बनता है, किस किस रिएक्शन में ये बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सबसे पहला क्या है हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल में पानी ऐड कर देते तो क्या बनता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। ROH, इसमें क्या वाटर ऐड कर देंगे तो ये क्या बना लेगा ROH2 पॉजिटिव, और ये क्या है एक लिविंग ग्रुप है, OH2 एक लिविंग ग्रुप है तो ये क्या कर जाएगा लीव कर जाएगा, तो क्या बना लेगा आगे R पॉजिटिव प्लस H2O। ठीक, दूसरा होता है ये फर्स्ट रिएक्शन, कहाँ कहाँ जनरेशन होता है। दूसरा डाइजोटाइजेशन ऑफ अमीन, डाइजोटाइजेशन ऑफ अमीन, जब अमीन का डाइजोटाइजेशन करते हैं तब भी एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। जैसे RNH2 कन्वर्ट हो जाएगा HNO2 और HONO, ऐसे भी लिखते हैं इसको, तो ये क्या बना लेगा RN2 पॉजिटिव। अब N2 क्या है एक गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या है एक लिविंग ग्रुप है तो ये क्या लीव कर जाएगा तो क्या बना लेगा देखो R प्लस N2, ये क्या गैस बन के कहाँ जाएगा उड़ जाएगा बाहर। ठीक है, ये चला उड़ जाएगा बाहर, तो ये क्या है एक कार्बोकेटायन है। तीसरा रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर क्या है डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है ना, तो ये क्या है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। जैसे कोई मेरे पास एक अल्कीन है, ठीक, इसमें हम वाटर ऐड कर दिए तो ये क्या कर लेगा एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। CH3 प्लस H2, ये क्या है एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लिया। ये कहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग
सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, ये तो फॉर्मेशन कहाँ का फॉर्मेशन है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है ये किससे देखते हैं हम लोग, पोलर इफेक्ट और दूसरा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब ये पोलर इफेक्ट जो होता है ये इसमें तुम्हारा क्या क्या आ गया, एक रेजोनेंस आ गया, एरोमेटिसिटी, इसी में इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इससे हम लोग डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH3 और CH3। CH3 ये पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या क्या हम लोग अभी बोले, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन किस में आता, हाइपर कंजुगेशन। दैट मीन जहां पर मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, वहां पर क्या आ जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक, अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो हाइपर कंजुगेशन का, CH3 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या अल्फा एच 0 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जो लिखा हुआ ऐसा इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसका देखो CH3 CH2 ये पॉजिटिव। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, H H H। अभी H प्लस ये यहाँ पर ले ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड और ये H प्लस बाहर चला जाएगा। ठीक है, तब ये क्या बना, एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9। यहाँ पर अल्फा एच कितना है, 9। जहाँ पर जितना ज़्यादा अल्फा एच रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको अगर नेम दे दे A, इसको B, इसको C, तो क्या हो जाएगा CBA। ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन।
ठीक। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये और ये तीन मेरे स्पेसिस है। ये ऑक्सीजन है। ठीक। अब स्टेबिलिटी इसको ऑप्शन ए दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा देखो। देखो ऑप्शन ए बी सी। देखो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है, इसका लिखेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ। और इसको फिर से अगर स्टेबलाइज कर दिया जाए कंजुगेशन में, क्या है कंजुगेशन में, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? यहाँ पर 2 है। जब हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो ये क्या लोन पेयर, ये डोनेट कर देगा और यहाँ पर एक इस तरह का स्पेसिस बना लेगा। ये क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कितना 2 है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, यहाँ पर क्या रेजोनेंस है, यहाँ पर क्या रेजोनेंस, और यहाँ पर भी एक रेजोनेंस है। लेकिन देखो इस केस में क्या, मेजोमेरिक इफेक्ट, एक तरह से मेजोमेरिक इफेक्ट भी एक रेजोनेंस का टाइप है। ये क्या मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। अब तुम बताओ डबल बॉन्ड ज़्यादा डोनेट करेगा या लोन पेयर डोनेट करेगा? तो लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग होता, तो वो पहले डोनेट कर देता एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। सो डबल ये दिस स्पेसिस विल बी मोर स्टेबल, ऑप्शन बी। एंड देखो हेयर ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट हेयर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस molecule will be more stable as compared to this. So C and A. देख स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या देखना, मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद देखना प्रायोरिटी देना एरोमेटिसिटी को, उसके बाद रेजोनेंस को, ठीक है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव
इफेक्ट। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ये पॉजिटिव, ये क्वेश्चन है मेरा, इसको ऑप्शन ए दे देते, इसको बी दे देते, इसको सी एंड इसको डी। अब क्या बताना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। चलो बताओ, सबसे पहले क्या देखना, एरोमेटिक, सबसे पहले मेजोमेरिक इफेक्ट। तो क्या यहाँ पर कोई हेट्रोएटम दिख रहा है, हेट्रोएटम तो नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। उसके बाद क्या देखना, एरोमेटिसिटी। देखो यहाँ पर भी 2 4 6, यहाँ पर भी एरोमेटिसिटी है, ये भी कंपाउंड क्या एरोमेटिक है, और ये कम 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 4 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ये क्या होता है एरोमेट। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है। तो इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन है, इसका स्ट्रक्चर ये ठीक है, ये भी एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पर क्या है, एक रेजोनेंस है। ठीक है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी, यहाँ पर एंटी एरोमेटिक। तो सबसे कम कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल हो, जो एंटी एरोमेटिक होगा, तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम होगा सी। उसके बाद देखो यहाँ भी एक रेजोनेंस है, यहाँ एरोमेटिसिटी, यहाँ भी एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी को क्या करें, पहले रखेंगे। अब बी और डी के बाद आएगा ए, तो ए लिख देते हैं। अब किसका आएगा, अब देखो यहाँ पर बी और डी, बी में देखो यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो यहाँ पर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा एज कम्पेयर टू दिस, तो बी विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू डी, तो बी एंड डी, दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ना क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन देखते हैं, कब रीअरेंजमेंट करेगा, कब रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ये देखते हैं हम लोग। कंडीशन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। लेस स्टेबल, अगर लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। इस अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट होगा। अगर दूसरा केस लेते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से क्या हो जाए, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन,
लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से लेस स्टेबल कार्बोकेटायन जाना पसंद नहीं करे, तो ये रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल रीअरेंजमेंट। ठीक है। और देखो साइक्लिक मेंबर में अगर वो 3 मेंबर में है तो वो क्या 4 मेंबर में जाना चाहेगा? तो ये चला जाएगा। अगर कोई रिंग क्या 5 मेंबर में, तो वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कब होगा? जब उसके बगल में कोई कार्बोकेटायन रहेगा। ठीक है। जैसे ये कार्बोकेटायन है, जिससे ये एक कार्बो, इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या ये 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा? ये होगा? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं होगा ये कन्वर्जन? क्योंकि ये क्या है? एक CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, जो इस कार्बोकेटायन को ये बेंट ओवरलैपिंग जो होता है यहाँ पे, ये इस बेंट ओवरलैपिंग से ये क्या करता है? इसको स्टेबलाइज कर देता। लेकिन यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होते, सो दिस रिएक्शन विल बी नॉट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी मोर स्टेबल। ये क्या? मोर स्टेबल। और ये क्या? लेस स्टेबल। ठीक। अब एग्जांपल जैसे इसी रिंग को लेते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH डाल देते हैं। क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा? देखो इसका रिंग एक्सपेंशन करा दो, तो ये क्या बन जाएगा? 4 मेंबर। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इसी पे एक OH लगा, तो ये क्या पॉसिबल है? तो आंसर है यस, दिस विल बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होने से रिंग का स्ट्रेन भी कम हो रहा है, और साथ में ये क्या? एक मेजोमेरिक इफेक्ट का रेजोनेंस मिल रहा है, तो ये पॉसिबल है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट, अब देखो रीअरेंजमेंट का भी टाइप होता है। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट, और दूसरा होता है 1 टू मिथाइल शिफ्ट, 1 टू अल्काइल शिफ्ट। और दूसरा होता है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। पहला केस देखते हैं, मिथाइल शिफ्ट, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब ये क्या है? देखो ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री है, ये
यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। अगर ये रीअरेंजमेंट कर ले 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। ये हाइड्रोजन ये क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, देखो ये CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखना कितना है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, 3 ये अल्फा और ये अल्फा, 6 अल्फा H। दिस इज लेस स्टेबल and this will be more stable, so this reaction will be feasible। अब देखते हैं मिथाइल शिफ्ट, ये क्या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है, तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर मिथाइल से यहाँ पर क्या हाइड्राइड शिफ्ट किया, तो ये क्या है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अगर मिथाइल शिफ्ट करता तो 1 to मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल और अल्काइल, ठीक है। और क्या 1-3 शिफ्ट होगा, तो नहीं होगा। 1-4 शिफ्ट होगा, नहीं होगा। ओनली क्या देखना है, 1-2 शिफ्ट देखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन कब होगा, जैसे ये कोई 3 मेंबर है रिंग, तो ये क्या एक्सपेंशन करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो रिंग मेरा है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। क्या ये 4 मेंबर में आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। अब क्यों मोर स्टेबल, इसका रीजन सुनो। ये जो 3 मेंबर रिंग होता है इस तरह से, ये जो रिंग यहाँ पर क्या एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन के कारण ये बॉन्ड ऐसे नहीं रहता, इसका बॉन्ड थोड़ा ये क्या करता, बेंट ओवरलैपिंग कर लेता है, तो ये बाहर की तरफ फूला रहता है, ये कुछ इस तरह से रहता। और ये यहाँ पर मेरा एक p ऑर्बिटल है, ये क्या है p ऑर्बिटल। तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ट्रांसफर कर देता, जिसके कारण से ये कार्बोकेटायन क्या स्टेबल रहता। बट हेयर नो एनी बेंट ओवर ऑर्बिटल, सो हेयर नो एनी डोनेशन टेक प्लेस, सो दिस विल बी लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ पर जाएगा रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन चला जाएगा। तब अब अगर 3 मेंबर रिंग में रहेगा, क्या वो हमेशा 3 मेंबर में ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब उसको उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा तो वो क्या कर देगा, एक्सपेंशन कर लेगा। एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH दे दे, अभी क्या रिंग एक्सपेंशन करेगा, देखो अगर ये रिंग एक्सपेंशन कर लिया, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर गया, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बन रहा, 4 मेंबर बना दो, ठीक है, बना दिए। अब 1 और 3 का बॉन्ड बन रहा है, 1 3 का लिख दिए, 1 और 3 का बॉन्ड बन रहा है, 3 से जुड़ा है 4 और 4 से जुड़ा है 2। अब ये देखो 3 तो बॉन्ड बना लिया लेकिन 2 नहीं बनाया, तो 2 पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 2 पर ही क्या है, एक OH है, ये क्या OH है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन के पास है क्या लोन पेयर, ये कंजुगेट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये क्या बना लेगा, देखो ये एक कीटोन बना लिया। तो ये क्या 3 मेंबर से यहाँ पर 4 मेंबर के पास पहुँच गया। यहाँ पर क्या था, एंगल स्ट्रेन था,
एंगल स्ट्रेन, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन रिलीज हो गया, एंगल स्ट्रेन रिलीज, उतना रिलीज नहीं हुआ, इसके कंपेयर से ये क्या है, एंगल स्ट्रेन लेस है। और यहाँ पर एक क्या है, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी गेन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर कंपाउंड आ गया ना, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। अब हम लोग देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कोई मेरे पास क्या 7 मेंबर रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग, इस डबल बॉन्ड को पहले हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 7 मेंबर रिंग के एक, जब कोई 7 मेंबर रिंग रहे तो वो क्या 7 मेंबर और 6 मेंबर, तो वो क्या करे 6 मेंबर को जाना पसंद करेगा, तो ये क्या है यहाँ से 1 2, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या बना लेगा, ये क्या हो जाएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये 6 मेंबर रिंग इस तरह से फॉर्मेशन कर लेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर लेगा, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 2 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, बट अगर ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो अल्फा एच बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जाएगा, तो ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लेगा, ये हाइड्राइड यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, देखो ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहाँ पर कितना 3 अल्फा 3 2 5 2 7 अल्फा एच, तो ये यहाँ से क्या देखो 7 मेंबर से यहाँ पर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। आज के लिए इतना ही रखते, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।